जो छठे सप्ताह यानी कि छठे वीक का जो प्रेगनेंसी था, तो उस दौरान हम लोग क्या देखे थे कि नाभि नाल यानी कि जो अम्बिलिकल कोड होता है वो मदर से अटैच होता है। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो 7वें वीक के दौरान आता है। तो आप जानते हैं कि 7वें वीक में क्या क्या बॉडी के अंदर बनता है और बच्चे का किस तरह से विकास होता है और माँ को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और उससे कैसे भी बचा जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज हम लोग क्या बात करेंगे, 7वें वीक का जो प्रेगनेंसी होता है उस दौरान बच्चे का डेवलप में क्या क्या उसका अंग बनता है और उसके दौरान माँ के शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या और क्या क्या उसका चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि छठे वीक का जो प्रेगनेंसी था उस दौरान क्या देखे, जो भ्रूण का जो डेवलपमेंट हुआ था, एम्ब्रायो जो बन रहा था, उसका साइज कितना था, 4 से 5 मिलीमीटर। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जैसे वो 7वें वीक में प्रवेश कर जाता है तो इस दौरान जो डेवलपमेंट होता है और जो भ्रूण का जो साइज होता है वो तकरीबन तकरीबन रहता है 7 से 9 मिलीमीटर के अराउंड उसका साइज बढ़ जाता है। और ये जो 7 से 9 मिलीमीटर का जो साइज होता है तो इसी में सारा कुछ का डेवलपमेंट धीरे धीरे अंदर होते रहता है। तो इसके पहले क्या देखे थे कि हाथ पैर का तो विकास हो रहा था, तो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरे हाथ पैर का विकास हो गया। वहां पे क्या देखने को मिलता, बस एक डॉट सा स्ट्रक्चर, मतलब कि वहां पे निशान बन जाता था कि हाँ ये हाथ है और पैर है। लेकिन अब क्या होता है कि उसमें भी इसका डेवलपमेंट थोड़ा सा हो जाता है और इसी में जो भी हम लोग का उंगलियां होती है, जो उंगली है, तो इसका वहां पे धीरे धीरे विकास होने लगता है, यानी कि इसका फॉर्मेशन होने लगता है। और ये नहीं कि उंगली प्रॉपर बन जाता है, उसमें भी उसका एक निशान बनता है, एक डॉट सा निशान बन जाता है कि हाँ 5 उंगली है और 5 पैर का उंगली है। तो इस तरह से उसमें डॉट का निशान बन जाता है। जो 7वें वीक आता है तो इस दौरान क्या होता है कि जो चेहरा जो होता है हम लोग का, ये फेस है, ये फेस का डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसमें ये नहीं कि पूरे फेस का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये सोचिए ना कि वहां पे क्या है, 7 से 9 मिलीमीटर तो उसका साइज ही है। तो इसी में फेस जहाँ पे बनता है वहां पे बस डॉट 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 हो जाता है, एक निशान बन जाता है कि ये फेस का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये सारा चीज कहाँ पे आपको दिखाई देगा, अल्ट्रासोनोग्राफी जब होता है तो वहां पे ये सारा चीज आपको दिखाई देगा। तो इसके पहले क्या देखे थे कि न्यूरल ट्यूब बन रहा है। न्यूरल ट्यूब क्या बनाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि ब्रेन का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होने लगता है, यानी कि ब्रेन जो है इसका विकास होने लगता है। और इस दौरान जो ब्रेन का जो विकास होता है ये बहुत तेजी से विकास होता है और 2 पार्ट में ये जो होता है डिवाइड हो जाता है। जो ब्रेन हमारा होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसी दौरान जो ब्रेन का जो 2 पार्ट में डिवाइड होने का जो प्रोसेस रहता है, तो ये 7वें वीक में ही ये ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो हम लोग के अंदर में जो अंग होते हैं, जैसे लीवर हो गया, अपेंडिक्स हो गया, स्टमक हो गया, तो ये सारा चीज का विकास धीरे धीरे अंदर होते रहता है। लेकिन ये नहीं कि प्रॉपर विकास हो जाए भाई, डॉट डॉट फॉर्म में धीरे धीरे अंग का विकास होने लगता है। और ये सारा चीज के बाद आता है कि दिल की धड़कन। जो दिल का धड़कन, इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि 110 से लेके 150 बीट पर मिनट हम लोग को सुनाई देता था छठे वीक में। लेकिन जैसे 7वें वीक में आता है तो यहाँ पे क्या सुनाई देता है कि 150 से लेके 160 बीट पर मिनट के हिसाब से उसका जो दिल का जो धड़कन होता है बच्चे का उतना चलने लगता है। और ये जो दिल का जो धड़कन चलता है बच्चे का, तो इंसान का जो मुकाबले होता है 2 गुना तेजी से चलता है। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि बच्चे का जो दिल का धड़कन का जो स्पीड होता है काफी तेज होता है और इंसान यानी कि जो एडल्ट हो जाते हैं, जैसे हम लोग जैसे इंसान है, इनका जो दिल का धड़कन का स्पीड होता है वो कम होता है। तो ये तो हम लोग देखें कि बच्चे के अंदर क्या क्या विकास हो रहा है, उसका अंग किस तरह से बन रहा है। अब इसी दौरान क्या होता है कि माँ के शरीर में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने लगता है, यानी कि उनके शरीर में भी बहुत ज्यादा बदलाव होता है। तो माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव होता है तो ये हम लोग जानते हैं। तो इस दौरान हम लोग क्या देखते हैं, जो छठे वीक का जो प्रेगनेंसी था तो उस दौरान जो जो शरीर में बदलाव आता है वो सेम चीज 7वें वीक में भी बदलाव आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो जो बदलाव होता है उसमें जो जो सिम्टम नजर आ रहे हैं तो वही सारा सिम्टम काफी ज्यादा तक बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग छठे वीक वाला नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ये तो जाने कि बदलाव क्या क्या शरीर में होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन, यानी कि उनको बहुत ज्यादा मुश्किल के सामना करना पड़ सकता है। तो क्या क्या वो मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, आइए जानते हैं। इस दौरान क्या देखा जाता है कि माइल्ड माइल्ड स्पॉटिंग होने लगता है, लेकिन यही जो स्पॉटिंग होता है काफी कंटिन्यूअसली हो जाए और बहुत ज्यादा ब्लीड होने लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। और इसके बाद क्या होता है कि नोजिया और वोमिटिंग, जो हम लोग आपको बताए थे कि बहुत ज्यादा वोमिटिंग होता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं खाएं, एसिड का रिफ्लेक्शन होता है, मतलब गैस बनता है। तो इस दौरान और भी ज्यादा देखने को मिलता है। ये क्यों मिलता है, क्योंकि वो अंदर से जो हार्मोन बन रहा है और जो स्टमक होता है, यूट्रस बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से स्टमक पे प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि काफी ज्यादा उल्टी आता है और ये दिन में कभी भी हो सकता है, मॉर्निंग में भी हो सकता है या फिर दिन के किसी भी टाइम में भी ये आपको हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा इस तरह से होता है कि आपको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो एक तो सबसे पहले डॉक्टर से आपको सलाह लेना है, और नहीं तो अगर वहां पे नहीं जा सकते हैं तो आप ऑन्डेंसेट्रोन का एक टैबलेट आता है, वो आप लेके नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा चीज कॉम्प्लिकेशन जब होता है तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ सकता है। तो उस दौर के लिए क्या करना है
कि सही से खाना खाना है, सही से पोषण वाला खाना खाना है, हाइड्रेशन रखना है, और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दे। ऐसा कोई भी काम ना करे कि जिसकी वजह से आपके शरीर में कमजोरी महसूस हो। और स्ट्रेस लेवल को मैनेजमेंट करना है। जो हम आपको छठे वीक वाले में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर लाइफस्टाइल के बारे में बताए थे, सेम चीज़ यही फॉलो करना है। लेकिन इस दौरान हम लोग क्या देखे थे कि माँ के शरीर में तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं देखे, लेकिन जो भी बदलाव हुआ है बच्चे के अंग में बदलाव हुआ है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है कि उसका अंग डेवलप होता है। तो ये था 7वें वीक में कि बच्चे का क्या क्या अंग विकसित हो जाता है। अगले वीडियो में जानेंगे कि 8वें वीक में कितना ज़्यादा बढ़ गया है, उसका साइज क्या हो गया है और उस दौरान कौन कौन से अंग डेवलप होता है। और ये भी है कि 8वें वीक में कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस दौरान देखेंगे कि और मदर को भी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। ये था 7वें वीक के बारे में। अगर 5वें और 6ठे वीक के बारे में आप नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।